पूरा प्रकरण एक बार फिर से दोहराता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि 6 और 7 मई को सर्वे जब हुआ उस पर विवाद हुआ, 8 मई को उसके बाद कोर्ट पे चले गए मुस्लिम पक्ष, फिर फैसला सुरक्षित रखा गया, 12 मई को फैसला सुना दिया गया, अब फिर से सर्वे हो रहा है। 3 दिन के सर्वे के बाद जिस तरीके के दावे सोहन लाल की तरफ से किए गए कि भाई हम दोबारा सर्वे की डेट्स बढ़ाने पर विचार करेंगे और उसको लेकर अर्जी भी दे देंगे, यानी एक बार फिर से ये सब कुछ दोबारा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखिए, ये तो कोर्ट पर डिपेंड करता है और सोहन लाल की उस अर्जी पर निर्भर करेगा कि आखिर वो जो अर्जी दाखिल कर रहे हैं उसमें क्या आधार देते हैं। वो क्या कहते हैं कि यहाँ सर्वे कराया जाना क्यों जरूरी है, क्यों सर्वे को आगे बढ़ाया जाए, तो उनकी अर्जी में क्या कुछ कहा जाता है और उनके जो वकील हैं कोर्ट को किस तरीके से संतुष्ट कर पाते हैं, और जो प्रतिवादी वकील होंगे यानी जो मुस्लिम पक्षकार होंगे वो किस तरीके से इसका विरोध करेंगे, क्या दलीलें उनकी तरफ से पेश की जाएंगी। वो बात लागू नहीं होती कि जो आदेश में कह दिया गया था कि आप पूरे परिसर में जहां जाना चाहे, जो खुलवाना चाहे, जहां भी करना चाहे वहां वीडियोग्राफी कीजिए, वहां फोटोग्राफी कीजिए, सर्वे की। प्रतिमा, मैं आपको बता दूं, साफ कर देना चाहता हूं कि यहां किसी तरीके की कोई अड़चन नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है कि आप मलबा मत हटाइए, लेकिन जो मलबे की स्थिति है वो उसे मैनुअल तरीके से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि कई टन मलबा वहां पर है। तो और दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि वहां बिना बुलडोजर के इस्तेमाल के वो उतना मलबा नहीं हट सकता। तीसरी सबसे बड़ी बात कि मलबे के चारों पीछे के हिस्से की तरफ मस्जिद की दीवार है, मस्जिद की दीवार से आप किसी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और 3 तरफ से जो है वो लोहे के बड़े बड़े गार्डर हैं, एंगल हैं, कटीले तार लगे हुए हैं। तो जब तक उन लोहे के बड़े बड़े एंगल्स को, गार्डर को आप नहीं हटाएंगे तब तक वहां बुलडोजर नहीं पहुंचेगा, जब तक बुलडोजर नहीं पहुंचेगा तब तक मलबा नहीं हटेगा, उसमें समय लगेगा। और कल ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जानी है, कोर्ट ने कल का वक्त दिया है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है। इसलिए लक्ष्मी देवी के पति जो सोहन लाल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से कोर्ट जाएंगे, वहां अर्जी दाखिल करेंगे और उस हिस्से का भी सर्वे कराए जाने की मांग करेंगे और ये कहेंगे कि कंप्लीट सर्वे रिपोर्ट वो अदालत में दाखिल की जाए। क्योंकि लगभग 1 घंटे का वक्त पूरा होने को है टीम के अंदर दाखिल हुए, तो ये समझना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से जरा दर्शकों को बता दीजिए वो कौन सी महत्वपूर्ण जगह है जहां पर आज सर्वे का काम किया। देखिए, आज सबसे पहले तालाब का जो मस्जिद के ऊपरी हिस्सा है, पहली मंजिल है, वहां जो आंगन में तालाब है उस तालाब का सर्वे होना था, लेकिन वहां पर सिल्ट थी, इस वजह से वो काम बाद में शुरू हुआ। टीम सबसे पहले मस्जिद की छत पर गई, छत से ही गुंबद की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई और इस वक्त हमारे पास जो जानकारी है, जो पश्चिमी दीवार के पीछे जो मलबा है जिसका जिक्र हम और आप बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उस हिस्से की वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि अगर कल कोर्ट के सामने ये मामला जाता है तो कोर्ट कमिश्नर बता सकें, वो वीडियो दिखा सकें, तस्वीरें दिखा सकें और हर पक्ष ये बता सके कि आखिर वहां पर सर्वे क्यों जरूरी है, ये बात करने के लिए। अब टीम वहां से निकलेगी तो सीधे तालाब पर पहुंचेगी, तालाब का सर्वे किया जाएगा और इसी के साथ सर्वे की प्रक्रिया वो संपन्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। शुक्रिया। तो मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आज कुछ महत्वपूर्ण जगहों को पहले से ही चिन्हित किया गया था, तय किया गया था कि इन जगहों पर आज वीडियोग्राफी और सर्वे का काम किया जाना, जिसमें तालाब भी शामिल है, वही तालाब जिसको कल लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि नहीं, ये तालाब खाली नहीं होना चाहिए और वो वजू खाने की बात भी लगातार चल रही थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि तालाब का भी सर्वे कराया जाएगा क्योंकि रात में ही उसका पानी खाली करा लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।